इस समय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों की चर्चा करना, उसको समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं बॉबी जी का धन्यवाद करता हूं। वैसे हम लोग जिस समय ये सेमिनार कर रहे हैं उस समय बहुत सारी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हमको जगह जगह पे डिस्कस करना है। और इस समय जब हम यहाँ मिल रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वो भी एक नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, कदम है। पूरा देश एकमत होकर खड़ा हुआ है और हमारा स्पष्ट मत है कि हम आतंकवाद की जड़ें खत्म करके ही रहेंगे, ऐसा भारत ने ठान लिया। आमतौर पे ये आसान नहीं होता है क्योंकि युद्ध में सभ्य देश नहीं जाना चाहते और भारत सभ्यता का प्रतीक है। दुनिया में एक ऐसा देश है जो जिसकी सभ्यता संस्कृति की जड़ें भी बहुत गहरी हैं और आज भी हम सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे, उसके पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में बहुत अंतर हो गया है। हमें गर्व है ब्रह्मपुत्रा का, लेकिन ब्रह्मपुत्रा के उस पार से इस पार आने के लिए 400 किलोमीटर घूमना पड़ता था। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर। कारण क्या था कि वहां पुल बनाने के लिए कम से कम 8 किलोमीटर लंबा पुल बनाना पड़ता है। कभी भारत ने कोशिश नहीं की। जाओ भाई, पब्लिक, नेता जाएगा हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, पब्लिक का क्या, घूमो 400 किलोमीटर। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने करीब 12 किलोमीटर लंबा उस ब्रह्मपुत्रा पे पुल बना के 400 किलोमीटर को मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता कर दिया। वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था उन लोगों को कि हम देश के एक अलग भाग हैं। उन पर कोई और भी आता था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं, दूसरे लोग आते थे, इंक्रोच करते थे। आज उस रास्ते पे चलते हुए फोटो भी आपने देखी होगी, जब ब्रह्मपुत्रा के उस सेतु को शुरू किया गया। उसका कुछ नाम भी रखा गया है, शायद में आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग, मैं आपको जम्मू कश्मीर ले चलता हूं एक। उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ एक घाटी है, जिस घाटी में रेलवे लाइन, क्या मतलब सड़क भी नहीं बन सकती थी। उसको चिनाब की घाटी बोलते हैं, चिनाब। आप अपना मोबाइल निकालो थोड़ी देर निकालो, और आपको हम लोगों ने, मोदी जी ने एक ऐसा ब्रिज बना के दिया है, उस ब्रिज को देख करके ना आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आपको दिख जाए तो हमारे पास लाइए, दिखाइए, लाइए। देखिए, भारत अब ये नया भारत है। हम आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसलिए हम आतंकवादी घटनाओं पे बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। अभी जो पहलगाम में
हमारी बहन बेटियों को जो उनका सिंदूर उजाड़ा गया, धर्म पूछ पूछ के उजाड़ा गया। उसके बाद देश में बहुत रोष है। उसके कारण प्रधानमंत्री की सूझबूझ ऐसी रही कि हम लोगों ने टारगेटेड अटैक किया, पता करके। टीआरएफ एक आतंकवादी संस्था ने इसका जिम्मेदारी भी लिया था। वो लोग जहां उनकी ट्रेनिंग होती है, और ऐसे ऐसे 9 आतंकवादी कैंप हम लोगों ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद हमारी अपेक्षा ये थी कि जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो भारत ने किया, क्योंकि वो सब पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को समझने की बजाय उसने जिस प्रकार से जवाब दिया, अब उसका मजबूरी में भारत को जवाब देना है। लगातार सीज़फायर का भारत बहुत ही योजना के साथ और नागरिकों को बचाते हुए अटैक किया है, आतंकवादियों पे अटैक किया। बाद में जब उन्होंने ड्रोन अटैक किया तो अब भारत उनके जो फौजी स्थान है जहां से अटैक हो रहे हैं, उनके जो एयर स्पेस है, हमने उसको निशाना बनाया। और हम ये सब कुछ दुनिया को बता रहे हैं, देश को भी बता रहे हैं। हमारे विदेश सचिव और हमारी सेना के 2 प्रतिनिधि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दोनों रोज ही बता रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जहां से वो अटैक कर रहे हैं, हम वहीं अटैक कर रहे हैं। उनके अटैक को हमने नेस्तनाबूद किया, लेकिन भारत के सारे अटैक लक्ष्य पे पूरे गिरे। और अभी भी दुनिया को ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। थैंक यू।